वेलकम टू डे 17 ऑफ मैथ्स विजार्ड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यू बेसिकली क्यू तो उसमें ऑलरेडी है क्वेश्चंस के लिए। ओके फाइन, एक चीज का ध्यान रखना, इसके बाद हमने जो कमर्शियल स्टडीज के जो चैप्टर है उसे हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर ये एमसीक्यू का पीडीएफ अगर आपको डेली चाहिए होता है, डेली का पीडीएफ, तो उसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को जो फटाफट वो ज्वाइन कर लीजिए। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह की कोई भी डाउट आता है तो आप इस नंबर पर कनेक्ट हो जाइए, आपको सारी जो डिटेल है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आइए आगे की बात करते हैं, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। कहा जाता है 100 रुपीज का शेयर है, 125 का दिखा रहा है कोटेड एट 125, तो डिविडेंड आपके पास 12%, तो यील्ड परसेंट निकालना है। यील्ड मतलब होता है कि आपके पास रिटर्न कितना मिला, आपके पास रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला, तो परसेंट में निकलेगा। सिंपल सी बात है, ऑप्शन में आपको परसेंट में दिख रहा है। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि कितना डिविडेंड है अपॉन में इन्वेस्टमेंट था और इंटू में 100%। क्या इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? कि इतनी सी बात समझ में आई आप लोगों को? ये चीज समझिए, थोड़ा सा समझने की जो है वो कोशिश कीजिएगा। डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टमेंट की आपको डिविडेंड कितना मिला, एनुअल इनकम कितना मिला आपको, और आपने कितना इन्वेस्ट किया था इनटू में 100%। ठीक है, यहां तक चलो भाई, काटापीटी करने की कोशिश करते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, ये आपके पास रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला हो गया, लेकिन रेट ऑफ रिटर्न को ही क्या कहा जाता है, यील्ड परसेंट कहा जाता है। ठीक है, लेकिन डिविडेंड तो हमें पता ही नहीं, तो डिविडेंड पहले हम निकाल लेते हैं। तो डिविडेंड निकालेंगे तो कितना निकलेगा भाई, 12%। डिविडेंड इन्होंने नंबर ऑफ शेयर, क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू में फेस वैल्यू इंटू में रेट बाय 100। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ शेयर यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे दिया ही नहीं है, नहीं दिया हो तो हमेशा 1 लेकर चलेंगे। ठीक है ना, और फेस वैल्यू कितना आपके पास 100। अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड 12/100, तो कितना आ गया 12, तो 12 रुपीज डिविडेंड हो गया, तो ऊपर हो गया 12। अच्छा खर्च कितना किया जा रहा है वो चीज देखो, 125। आपको लग रहा होगा कि 100 है, नहीं 125। समझ में आ रही बात, इन्वेस्टमेंट 125 था, एक शेयर खरीदा होगा तो 125 का खरीदा होगा ना, 100 का तो नहीं, राइट, वो तो फेस वैल्यू है। और यहां से हम काटापीटी कर देते हैं, 5 से काटो 25 बार में, 5 से काटो 20 बार में, 5 से काटो 4 बार में, 5 से काटो 5 बार में, 12 चौका 48 डिवाइडेड बाई 5, 5 में 45, 3 5 36, 9.6% का यील्ड परसेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ पे बच्चे जो है मिस्टेक करते ही करते हैं जब आपके पास नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया होता। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना हर टाइप के क्वेश्चंस की ना प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, हर टाइप की। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा। कहते हैं मैन इन्वेस्ट 8000 रुपीज किसमें, रुपीज 100 शेयर, रुपीज एट रुपीज 80, 100 रुपए का शेयर था, सो दिस इज योर फेस वैल्यू, दिस इज योर मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स फटाफट इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू करेंगे तो तुरंत आ जाएगा हमारे पास 100। डिविडेंड 10%, तो एनुअल इनकम पूछा है, डिविडेंड ही एनुअल इनकम होता है। नंबर ऑफ शेयर विच इज 100 इंटू फेस वैल्यू विच इज 100 इंटू 10/100। ठीक है, तो 1000 रुपीज आ जाएगा आपके पास आंसर, देख लीजिए। तो जितनी जल्दी करने की कोशिश कीजिएगा एमसीक्यू, उतना ही आप लोगों के लिए बेहतरीन, मतलब अच्छा है भाई। ठीक है ना, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहते हैं एक 50 रुपए का शेयर लिया गया है, कितने का, 60 रुपए का, सो दिस इज योर फेस वैल्यू एंड दिस इज योर मार्केट वैल्यू। डिविडेंड 10%, तो अगेन यील्ड निकालना है। क्या निकालना है आपके पास, यील्ड निकालना है। एग्जैक्टली सेम वे में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करवाया ना मैंने, क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इसको आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है। इसको क्या करना है आपके पास, कमेंट करके आंसर का इसका देना। बिल्कुल फर्स्ट वाला पार्ट अभी जैसे कराया, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे यील्ड परसेंट आपसे पूछा गया है। आई होप आप सभी को ये बेहतरीन तरीके से जो है समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत जरूरी है समझना इन दिनों इन सभी को। इसमें कहा जाता है हाउ मेनी रुपीज 25 शेयर है 20 कैन बी बॉट फॉर 5000। 5000 रुपया का कितना शेयर आप खरीद सकते हो। 25 का शेयर था लेकिन मिल 20 का रहा है, तो जितने का मिलेगा वही तो लेगा ना मार्केट वैल्यू, टिडिंग टिडिंग, और 2 से 250, तो 250 शेयर्स आपके पास देखने को मिलेगी। समझ में आई इतनी बात। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो मुश्किल वाला हमें दे दिया और आसान वाले आप करा दे रहे हो। तो भाई मैंने क्वेश्चन नंबर 1 भी तो कराया ना आप लोगों को, क्या मैंने क्वेश्चन नंबर 1 नहीं कराया? वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो ये इतना तो एक मैंने कराया, तो एक आप लोग तो करो भाई। जब तक करोगे नहीं कैसे बात बनेगी, समझ रहे हो। नेक्स्ट इसमें कहा जाता है ए पर्सन गेट्स हाउ मच, दिस मच एज डिविडेंड फ्रॉम 100 शेयर्स एट 9%। नंबर ऑफ शेयर हमसे यहाँ पे पूछा गया, तो ठीक है भाई निकाल लेते हैं, ध्यान समझिएगा। पहले आप डिविडेंड का फॉर्मूला लिखिए, नंबर ऑफ शेयर इंटू में फेस वैल्यू इंटू में रेट बाय 100। डिविडेंड हमसे बोला है कि 720 रुपीज, नंबर ऑफ शेयर ही आपसे पूछा गया है ना, नंबर ऑफ शेयर तो एन लिख देते हैं। फेस वैल्यू कितना है, रुपीज 100 शेयर एट 9%, तो 100 रुपए का ही शेयर है, इसमें और कुछ बताया नहीं गया, और 9/100, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, 9 डिवाइड में आ जाएगा 9×72, यहां से कैंसिल कर दीजिए, तो 80 शेयर्स आप है, ऑप्शन ही नहीं है।
अच्छा यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ऑप्शन है ना, मुझे लगा मैं 6 में चेकआउट कर रहा हूँ। ठीक है, तो समझ में आया ये बात। तो जो चीज दिया हुआ है उसका आपके पास फॉर्मूला है, तो डायरेक्टली लगाइए और फटाफट इधर उधर करके फटाक से आंसर दे दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 100 रुपीज का शेयर एट 10% डिविडेंड कोटेड एट 120, 100 का शेयर था, 120 का मिल रहा है। सो दिस इज योर फेस वैल्यू एंड दिस इज योर मार्केट वैल्यू। टू अर्न रुपीज 600 द नंबर ऑफ शेयर्स नीडेड। अगेन सेम क्वेश्चन अगर आप नोटिस करें तो बोलिए फटाफट, सेम क्वेश्चन है यानी कि अगर आप 600 रुपीज अर्न करना चाहते हैं, मतलब डिविडेंड हो गया और नंबर ऑफ शेयर्स आपसे पूछा है, फेस वैल्यू आपके पास 100 था, कोटेड एट कितना 10% आपके पास डिविडेंड है, टिडिंग टिडिंग 10 से 10 60 शेयर, ऑप्शन नंबर बी 60 शेयर। समझ रहे हो मेरी बात को? कितना इजी सुपर इजी क्वेश्चन है। चलो 6 क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। आइए क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा था इन्वेस्टमेंट अगर हमारे पास इतना है, ध्यान देखिएगा, इन्वेस्टमेंट अगर इतना है और 50 रुपए का शेयर 10% पे डिविडेंड है, मार्केट वैल्यू 75 रुपए है, मार्केट वैल्यू 75 है, तो नंबर ऑफ शेयर फटाफट निकाल दो। इनकम पूछा है लेकिन नंबर ऑफ शेयर पहले निकाल दो। इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 75 मार्केट वैल्यू है ना, उससे से डिवाइड करें। 5 से काटो 15 बार में, 5 से काटो 900 बार में, 15 से काटो 15 छक्के 90 60, 60 शेयर्स आ गया। तो एनुअल इनकम जो आएगी वो कितनी आएगी, 60 शेयर नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू विच इज 50 रुपीज है ना, और इंटू में रेट विच इज 10/100, तो 10 6 5 30 300, कितना है आपके पास 300 रुपीज। 300 इज द एनुअल इनकम। सुपर इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं कि 100 रुपीज का शेयर था, एट 12% डिविडेंड है, खरीदा है 150 रुपए का। लो भाई प्रीमियम है, मतलब यह मार्केट वैल्यू हो गया। यील्ड परसेंट आपके पास फिर से निकालना है। चलो एक बार फिर से मैं निकाल देता हूं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ा आप लोगों के लिए, यील्ड परसेंट निकालने के लिए जरूर निकालिएगा, ठीक है ना। इन्होंने नंबर ऑफ शेयर नहीं बताया, तो फिर से पहले आप क्या निकालोगे, डिविडेंड निकालोगे। एक नंबर ऑफ शेयर 100 रुपीज का शेयर था, 12/100, तो आ गया 12, कितना आ गया 12। तो अच्छा, अब जो रेट ऑफ रिटर्न होता है या फिर यील्ड परसेंट भी उसको बोलते हैं, तो यील्ड परसेंट जो हम निकालेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय कितना इनकम था, सॉरी इन्वेस्टमेंट कितना था, 100 रुपए का शेयर 150 में, 100 रुपए का शेयर 150 में इंटू 100, तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, 3 से ये 4 बार में, 4 दूनी 8, 8%। ऑप्शन नंबर ए 8%। आई होप आप सभी को बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ होगा। ऐसे ऐसे मतलब देखो, ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन ना, ये मत बोलना कि ये एमसीक्यू में ही आ सकता है। ये क्वेश्चन इस टाइप का आपके पास डायरेक्टली 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन दिया जा सकता है, क्योंकि जब इसमें स्टेप्स करेंगे ना तो 3 मार्क्स के लाइक की क्वेश्चन ये है आपके पास, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है नंबर ऑफ शेयर्स बॉट फॉर 9600 एट दिस ईच इज। नंबर ऑफ शेयर पूछा है, तो इन्वेस्टमेंट कितना है आपके पास, दिस मच, कितने का खरीदा है 120 का, 12 8 96, 80 शेयर्स खरीद सकता है। नंबर ऑफ शेयर्स पूछे, खत्म बात, ठीक है। कहते हैं 100 रुपए, सॉरी 10 रुपीज का शेयर 8 रुपए का खरीदा है, डिविडेंड 15%, तो अगेन यील्ड निकालना है, अगेन यील्ड निकालना है। तो पहले क्या निकालो, डिविडेंड। डिविडेंड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर 1 हो गया और फेस वैल्यू 8 हो गया, इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। काटो इसको 3 बार में, इसको 20 बार में, 8 से इसको 2 बार में काटो, इसको 4 बार में काट दो, सॉरी 4 से इसको 5 बार में काट दो, 2 तिया 6 डिवाइडेड बाय 5, इतना ही आ रहा है। इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा, डिवाइड मत करो ऐसे रहने तो, ठीक है। अब रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे तो डिविडेंड विच इज 6/5, इसको डिवाइड करना है किससे, मार्केट वैल्यू से, जो कि आपके पास 10 है। मार्केट वैल्यू मतलब एक शेयर के लिए इन्वेस्टमेंट है वो, इंटू में 10, डिवाइड के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा लेकिन ऊपर वाले के साथ डिवाइड में रहेगा, ठीक है, और इंटू में 100%, 5 दे 50, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 12%, 12%। यील्ड परसेंट कितना हो गया आपके पास, 12%। तो देखो एक ही टाइप के क्वेश्चन आपके पास मैंने आपको 3 करा दिए और एक आपको होमवर्क में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात कर लेते हैं भाई। इसमें हमसे कहा जाता है कि जो डिविडेंड है आपके पास वो 2000 रुपीज इन्वेस्टमेंट पे 100 रुपीज का शेयर एट 5% डिविडेंड है। तो डिविडेंड रिसीव्ड पूछा है 2000 के इन्वेस्टमेंट पे, तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स तो निकाल लो। 100 रुपए का शेयर, इन्वेस्टमेंट इन रुपीज 100 शेयर, तो यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है कि जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, ठीक है ना। 5% वो डिविडेंड का रेट है, वो प्रीमियम वगैरह नहीं है, तो इसी को आप मार्केट वैल्यू में लेंगे और इसी को ही आप फेस वैल्यू भी कंसीडर करने वाले हो। तो फटाफट वो निकाल दो डिविडेंड। डिविडेंड हो गया आपके पास नंबर ऑफ शेयर, तो उसे आप इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय किससे निकालोगे,
मार्केट वैल्यू, ठीक है, इंटू में फेस वैल्यू भी 100 ही है आपके पास और इंटू में 5/100 हो गया। 0 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, डिविडेंड 5 दूनी 10 और 2 0 और 1000 रुपीज आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हो मेरी बात को? वेरी इजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। एक 25 रुपए का शेयर है, 8% के डिविडेंड रेट पे मिल रहा है, खरीदा गया है 20 रुपए का, 20 रुपए का, तो यील्ड परसेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और कौन सा क्वेश्चन नंबर था नहीं पता, इन टाइप के बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हो गया, तो ये चीज आप करेंगे। ठीक है, चलो यील्ड वाले अब मैं दोबारा नहीं कराऊंगा। ए पर्सन बाइज 100 शेयर्स, देखो 100 शेयर्स खरीदे गए, कितने का? 10 रुपए का ईच, लेकिन मिला कितने का? 12 का, था 10 रुपए का, मिला 12 का है। ठीक है, चलो डिविडेंड इज 20%, डिविडेंड जो है 20% है, तो हमें टोटल इनकम बतानी है। ठीक है, डिविडेंड का जो रेट है वो आपके पास 20% है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एनुअल इनकम क्या होता है आपके पास? नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर देखना कितने लिया गया है, 100 रुपीज का शेयर है, 100 शेयर लिया है और 100 शेयर लिया है, तो नंबर ऑफ शेयर तो 100 ही रख दो, इंटू फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 है, 20/100 कर दो, टिडिंग टिडिंग, तो एनुअल इनकम 200 आ गया। कितना आ गया आपके पास? 200। वेरी इजी, इजी लग रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है? चलो भाई क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। इफ yield is 10% and dividend is ₹12, then market value is। तो एक चीज को थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आपकी बार yield दिया हुआ है 10%, मतलब मैं कह सकता हूँ कि रेट ऑफ रिटर्न है, और ये आ जाएगा डिविडेंड डिवाइडेड बाय में क्या हो जाएगा आपके पास? इन्वेस्टमेंट, और इंटू में 100%। तो यहाँ पे जो है ना 10%, तो परसेंट से परसेंट को तो सबसे पहले ही काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, दिस एंड डिविडेंड इज ₹12, तो डिविडेंड यहाँ से निकाल लेंगे, तो ये 10 हो गया, डिविडेंड 12 दे ही रखा है, इन्वेस्टमेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। समझ में आ रही इतनी बात? 0 से एक 0 को कैंसिल कर देंगे, तो I इज इक्वल टू 120 आ गया। इन्वेस्टमेंट कितना आ गया आपके पास? 120 आ गया। अच्छा, अब ये तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपके पास? इन्वेस्टमेंट क्या होता है आपके पास? देखो जब भी कभी हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होते थे, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने होते थे, तो हम क्या करते थे? इन्वेस्टमेंट अपॉन में मार्केट वैल्यू, हमसे अभी मार्केट वैल्यू पूछा है, तो हम इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर इन्होंने बताया नहीं क्या? बताया तो नहीं है, लेकिन 1 लेकर चलेंगे, नहीं बताया रहेगा तब भी आप क्या करेंगे? उसे 1 लेकर चलेंगे, तो यहां से मार्केट वैल्यू निकाल देंगे, तो आ जाएगा इन्वेस्टमेंट अपॉन में नंबर ऑफ शेयर। सो इन्वेस्टमेंट इज 120, जब भी कभी मार्केट नंबर ऑफ शेयर ना दिया ना, तो हमेशा 1 लेकर चलना, तो आ जाएगा ₹120। बताओ भाई समझ में आ रही है ना बात? इजी लग रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14 तक हम पहुंच चुके हैं। 6 मोर क्वेश्चन, देयर आर टोटल 20 MCQs। फाइन, इसमें आते हैं, फिर से यील्ड बोला है तो ये तो मैं कराऊंगा नहीं, सिंपल सी बात है, ठीक है ना, इसको आपको करना है। चलो नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट 3 4 5 क्वेश्चन आ गए यील्ड वाले। तो इन्वेस्टमेंट कितना बोला है? 72 का है, 100 रुपीज का शेयर, बट 20% प्रीमियम, तो 120 रुपीज का मिलेगा, 20% 20 रुपीज, ठीक है। तो ये फेस वैल्यू हो गया और ये आपके पास मार्केट वैल्यू हो गया। कहता है डिविडेंड 10%, तो वही डिविडेंड ही पूछा। फिर से नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा? 72 डिवाइडेड बाय 120 का मिल रहा है, इंटू में फेस वैल्यू 100 था और डिविडेंड 10/100। 0 से 2 0 उड़ा दीजिए, 1 0 से 1 0, 12 छक 72, तो 60, 600 आपके पास आंसर आ गया। कितना इजी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके पास, बार बार देख रहे हैं, सभी में एक ही टाइप का क्वेश्चन है, इनमें कुछ मतलब अलग जो है मुझे देखने को नहीं मिल रहा है ना। एक आधे क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को करवा दिए। ये 50 रुपए का शेयर, 10% का डिविडेंड, 16 किया 40 रुपए का, तो यील्ड परसेंट ये फिर से आप निकालेंगे यील्ड वाले। 6-7 क्वेश्चन आ गए भाई यील्ड परसेंट वाले, ठीक है ना। और सबसे लॉन्ग प्रोसीजर अगर हम देखें तो यील्ड परसेंट वाले में ही है, बाकी सब तो वैसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट फॉर 5400 एट 45 ईच, तो सिंपल सी बात है, 5400 को डिवाइड कर दीजिए 45 से, तो आपको पता चल जाएगा। 5 में 45, 5 एकम 5, 5 8 0, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120, ठीक है ना। बस काटा पीटी करने का खेल है और कुछ भी नहीं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कहा जाता है ए पर्सन नीड्स दिस मच इनकम, अगर उनको इतना इनकम चाहिए और वो 100 रुपीज का शेयर खरीद लेता है 125 पे, डिविडेंड 12% पे है, तो हमसे पूछा गया कि इन्वेस्टमेंट क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है बताइए मुझे? इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर कितने खरीदे और मार्केट वैल्यू उसकी कितनी, इधर उधर करते रहिए, फॉर्मूले को कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे ना। चलो तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ शेयर निकाल लो यहाँ से। डिविडेंड कितना है? 1500, नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, फेस वैल्यू 100 रुपीज, रेट ऑफ परसेंट 12/100, ठीक है। इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको काट दीजिए, 12 कम 12 3, 12 3 12 50 60, तो नंबर ऑफ शेयर आ गया 125।
125 आ गया। इन्वेस्टमेंट पूछा है, इन्वेस्टमेंट होता है 125 नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू 125 कितना होता है, यहाँ लिखा नहीं है क्या, अरे मल्टीप्लाई करो भाई, 125 इंटू 125 है ना मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट तो यही होता है, इन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ। 125 करेंगे तो इनमें से तो कोई सा ऑप्शन नहीं आने का, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, 15 6 25 के आसपास आता है इसका आंसर शायद, ठीक है ना, तो वो चीज देख लेना, ऑप्शन में नहीं दे रखा यहाँ पे, इसको बना के कर लेना आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें हमसे कहा जाता है ब्रोकरेज इज 2% ऑन परचेज ऑफ ₹100 शेयर एट ₹120 इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस पर शेयर। तो एक शेयर खरीदने के कितने रुपए हमें पड़ेंगे वो चीज देख लो। 100 रुपीज का शेयर था, मिला 120 रुपए का, लेकिन हमें 2 रुपए ब्रोकरेज भी देना है, 2% आई मीन सॉरी, तो इसका 2% निकाल लो, 2/100 है ना, 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसको 6 बार में काटो, इसको 5 बार में काटो, 6 दूनी 12 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया 2.2 रुपीस और एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 120 और प्लस में 2.2 ब्रोकरेज लग रहा है, तो 122.2 रुपीस का हमें पड़ जाएगा। 122.4 आना चाहिए फिर तो, यहाँ 5 दूनी 10.05 2.4 आ रहा है, सॉरी, तो 122.4 रुपीज जो है वो एक शेयर का जो कॉस्ट है वो पड़ जाएगा। तो ओवरऑल ये था आपके पास सिंपल शेयर एंड डिविडेंड्स के एमसीक्यू, और फाइनली हमारे पास यहाँ पे जो चैप्टर है वो हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीजें आज के सेशन का समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।